भ्रमित कर रहे हैं। और दूसरी तरफ भूपेश बघेल जी जो काम कर रहे हैं ना, राम पतवन गमन से लेकर, वो दरअसल बात पेट में पच नहीं रही है। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इनको सद्बुद्धि दे और वो भी इसका अध्ययन करके उस मार्ग में चले। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल एक सार्वजनिक मंच पर एक बच्चे के वीडियो को सार्वजनिक किया, उसे गाली देते हुए दिखाया और साथ में कहा कि यह बजरंग दल का सदस्य है। ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ही कहा था कि वे बजरंग दल को ठीक कर देंगे। दोनों घटनाओं को तारतम्य में हम देखें तो उस बच्चे के संदर्भ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा बहुत खतरनाक प्रतीत होती है। जो कह रहे हैं हमको गुंडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यह मिथ्या बात है। इसको आप वापस लेंगे। इसके लिए संपूर्ण भारत, छत्तीसगढ़ के अंदर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हनुमान चालीसा का पाठ करने वाला है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिससे मुख्यमंत्री का अपमान जुड़ा हुआ है और इसे मुद्दा बना रही है कांग्रेस, क्योंकि हम देख रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात की दुहाई देते बार बार नजर आते हैं कि उनको लगातार गालियां दी जा रही है, उनके खिलाफ अपशब्द बोले जा रहे हैं। लेकिन जब मामला कांग्रेस पर आता है तो बीजेपी के स्वर बदल जाते हैं। क्या ये मुद्दा मान अपमान पर केंद्रित है? क्या इस पर छिड़ा घमासान सही है? इन्हीं बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हम आज के मुद्दे में इकट्ठा हुए हैं। मिलते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं रुपेश दुबे जी, इसके अलावा भाजपा का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ के.एस. चौहान जी, और बजरंग दल के जो प्रांत संयोजक हैं ऋषि मिश्रा जी, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। तो हम लगातार इस मसले पर चर्चा कर रहे हैं, इसके अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसी पर आज हमारी ये चर्चा केंद्रित है कि क्या बजरंग दल के बैन से शुरू हुई लड़ाई मान अपमान की लड़ाई पर केंद्रित हो गई है। तो इसी पर चर्चा शुरू करते हैं और बातचीत का सिलसिला सबसे पहले हम शुरू करते हुए चलते हैं रुपेश दुबे जी की ओर। दुबे जी, ये मुद्दा जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ट्वीट करते हैं, क्या इतना बड़ा है जितना बड़ा कांग्रेस बना रही है? एक बच्चे ने कुछ कहा, उसे टिप्पणी को लेकर। तिवारी जी नमस्कार जी। जब से भाजपा भगवान राम के राजनीतिकरण से मुक्त हुई है या वे भगवान राम के राजनीतिकरण करने में असफल हुए हैं, उसके बाद से नित्य निरंतर भाजपा के लोग धार्मिक उन्माद और धार्मिक वातावरण फैला करके कांग्रेस को बदनाम करने की एक साजिश, सोची समझी साजिश कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच से कहा, निश्चित रूप से कोई भी धर्म संप्रदाय का कोई भी संगठन हो, यदि वो धार्मिक उन्माद फैलाने की लगातार प्रयास करते रहें या उनके संस्था का लगातार धार्मिक उन्माद के जो फैलाने के प्रकरण हैं, उन प्रकरणों में उनकी सीधी संलिप्तता रहेगी, तो निश्चित रूप से उस पर बैन लगाया जाना विधि सम्मत होता है। और चूंकि बजरंग दल के नाम से भाजपा के लोग बजरंग बली जी को लेकर के राजनीतिकरण करने का यह असफल प्रयास फिर से कर रहे हैं। भगवान बजरंग बली हम सबके आराध्य हैं, हिंदू के ही नहीं सभी के आराध्य हैं। और उसके बाद भी जिस प्रकार से भाजपा कर्नाटक चुनाव में अपनी खोई राजनीति को जब अपने सत्ता के खो पाने के डर से जिस प्रकार से ये उन्माद फैला करके धार्मिकता के साथ ये वातावरण पूरे देश में फैलाने का जो असफल प्रयास कर रहे हैं, उसका ये परिणाम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यदि बैन लगाने की बात कही है तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के मुखिया हैं और छत्तीसगढ़ में हर एक संगठन, चाहे धार्मिक हो, कोई किसी भी संगठन हो, जिससे अशांति फैलने का वातावरण हो, तो उन पे बैन निश्चित रूप से लगाया जाना चाहिए। और इसको हिंदू धर्म से जोड़ना ये भाजपा की कुत्सित राजनीति का परिचायक है। ठीक है, चलिए, ये जो अपमान है उसे इतना सीरियसली कांग्रेस लेके चल रही है कि उसने इस मुद्दे को इतना हवा दे दिया है जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक में दे रहे हैं। हम चलते हैं बजरंग दल के हमारे साथ प्रांत संयोजक ऋषि मिश्रा जी जुड़ गए हैं। मिश्रा जी,
कल आप लोगों ने प्रदर्शन किया, आप लोगों का प्रदर्शन जायज था, बैन की बात जब भी आई तो ठीक है, आप लोग अपनी बात रखने सड़कों पे उतरे, लेकिन एक बच्चे ने जो बयान दिया उसे मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है, कहा है कि बच्चों को भड़काया जा रहा है, गुंडा बनाया जा रहा है, और इस तरीके के बयान पर आज आप लोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। क्या कहेंगे, क्या ये आप लोग के संगठन से जुड़ा हुआ बच्चा था, या आप लोग का संगठन जिस ढंग से कहा जा रहा है कि इसी तरीके के लोगों से भरा हुआ है, इस तरीके के आरोप पर क्या कहना है आपका? देखिए, निश्चित तौर पे ये कांग्रेस की कुंठित मानसिकता दिखती है। जहां पे देखिए उस बच्चे की बात है तो पूरे प्रदेश भर ने, बजरंग दल ने आह्वान किया था कि हम कांग्रेस ये रावण रूपी सरकार का हम पुतला दहन करेंगे, और उस नाते शंकरनगर चौक पे रायपुर जिले का कार्यक्रम था, और वो लड़का वहीं से 100 मीटर दूरी पे एक बीएसपी कॉलोनी का रहने वाला वो बच्चा था, और वो बच्चा उस कार्यक्रम में आते जाते वहां पे खड़ा हो गया, और वहां पे किसी पत्रकार ने उनसे जो भी उन्होंने कहा उसका वीडियो बना के उसको डाला। वो बच्चे ने स्वयं स्वीकार किया कि मैं बजरंग दल का कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं तो वहां से जा रहा था, इसलिए वहां से जाते जाते मैंने इस बात को कहा। इसमें यह देखिए कि मुख्यमंत्री की मानसिकता, इतनी छोटी मानसिकता, जो नाबालिग बच्चे का वीडियो को ट्वीट कर दिया, उस बच्चे के लिए ये नहीं सोचे कि उसका भविष्य क्या है, उसका भविष्य में होगा क्या। अभी आप देखिए कांग्रेस के कुछ गुंडे उसे धमकी तक दे रहे हैं जान से मारने की, कि मुख्यमंत्री को ऐसा कर दिया। अगर उस बच्चे को किसी भी प्रकार की खरोच या कुछ भी होती है, उसकी पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को लेनी चाहिए, मुख्यमंत्री को अपने पद की गरिमा सोचना चाहिए। अरे ऐसे तो आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री को कितनी गालियां दी हैं, कि तो क्या प्रधानमंत्री उसको उठा के जेल में बंद करा दे? क्या प्रधानमंत्री उसका लगा के ट्वीट घूमे? अरे आपको मुख्यमंत्री है, कोई मंडल के मंत्री नहीं है कि किसी मंडल या जिले के मंत्री हो, आप प्रदेश के मुखिया हो। भाई आपके प्रदेश के मुखिया पे इतनी गालियां, आप तो देखेंगे कि शराबबंदी को लेके मुख्यमंत्री को कितनी कितनी गालियां दी है बहनों ने। तो इसे जायज तो नहीं ठहराया जा सकता ना भाई, कि अगर गाली दे रहा है कोई गलत, ये तो गलत चीज है, इस तरीके की परंपरा उचित नहीं है। नहीं, मुख्यमंत्री को यह सोचना चाहिए, बालिग तो बालिग, आज नाबालिग बच्चे के मन में मुख्यमंत्री के प्रति इस तरह का व्यवहार है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, क्योंकि हिंदू विरोधी चेहरा मुख्यमंत्री धीरे धीरे होते जा रहे हैं पूरे प्रदेश में। धर्मांतरण, बजरंग दल इससे अपने आप को अलग करता है, उस बच्चे से कोई संबंध नहीं, ये मान के चले? बजरंग दल का है नहीं बच्चा? वो नहीं, बजरंग दल का कार्यकर्ता नहीं, हिंदू समाज का, विश्व हिंदू परिषद समस्त हिंदू समाज का कार्यकर्ता है। हिंदू समाज का बालक है, नाबालिग बच्चा था, उसने कह दिया जो कहा, उसके अंदर की पीड़ा थी, उसने मीडिया के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से उसने अपनी बात रखी, उस बात को वही करना। मुख्यमंत्री को इतना नहीं है तो कूद के आप ट्वीट कर रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं, मेरे को गाली दे। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि नाबालिग बच्चा है, 14 साल का बच्चा है, भगवान रूपी बच्चा है, मतलब भगवान रूपी बच्चा भी अगर आपको कुछ बोल दे तो उसको ट्वीट करेंगे। चलिए हम चलते हैं चौहान जी के पास। चौहान जी, ये मुद्दे को तो बीजेपी अब जो है बाल संरक्षण आयोग तक ले जाने की बात कह रही है, ऐसे में कैसे देखते हैं आप इसको, कि क्या बीजेपी इसे बेवजह तूल दे रही है क्या? चलिए मुख्यमंत्री ने अगर कह दी ये बात, आप उसकी शिकायत करने जा रहे हैं, ये कितना उचित है? देखिए, कोई भी कुछ भी बोलता रहेगा और उसके ऊपर रिएक्शन नहीं होगा, एक्शन का रिएक्शन नहीं होगा, ऐसे कैसे चलेगा तिवारी जी? सबसे मेन बात यह है कि जब हम अपने आप को सही साबित नहीं कर सकते हैं तो दूसरों को गलत साबित करने में लग जाते हैं। वही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, जो कि उनसे ये गलती हो गई थी। उन्होंने ये बोला कि हाँ समय आएगा तो हम बजरंग दल को बैन कर देंगे। उन्होंने ये नहीं बोला कि कोई भी संगठन या कोई भी दल अगर अनुचित व्यवहार करता है या असंवैधानिक काम करता है तो हम बैन करेंगे, ऐसा उन्होंने नहीं बोला था। उन्होंने स्पष्ट बोला था कि अगर ये ऐसा होगा तो बजरंग दल को हम बैन कर देंगे, बजरंग दल के गुंडे हैं और बजरंग दल को हमने ठीक किया हुआ। अरे आप कौन होते हैं ठीक करने वाले? शासन है, प्रशासन है, पुलिस है, कार्यपालिका का काम कार्यपालिका करेगी, न्यायपालिका का काम न्यायपालिका करेगी। अगर कोई असंवैधानिक कार्य हुआ है तो वो न्यायपालिका और कार्यपालिका का काम है। आप कौन होते हैं? दूसरी बात, आप रिपोर्ट दिखा सकते हैं, आप कुछ बता सकते हैं, ये बात, और आपकी हैसियत नहीं है कि किसी भी दल को आप बैन कर सके। ये केंद्र सरकार का अधिकार होता है, क्योंकि राज्य सरकार ये नहीं कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार इसकी सिफारिश कर सकती है। अगर पीएफआई भी अगर बैन हुई है तो
पीएफआई भी अगर बैन हुई है तो 3 राज्यों ने उनकी सिफारिश की थी, तब जाके केंद्र सरकार ने उनको किया था। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं तिवारी जी कि इससे कांग्रेस की मानसिकता एकदम स्पष्ट जाहिर होती है। कोई ये पहली बार ऐसा नहीं है कि कर्नाटक में ऐसा बोला गया, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ऐसा बोल रहे हैं। इनके डीएनए में ऐसा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सबसे पहले कारपत्रे जी के यात्रा में गोलियां चलवाई, आंदोलन में गोलियां चलवाई। उसके बाद 4 बार आप विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को बैन कर चुके हैं, जिसको बहाल किया माननीय कोर्ट ने। आप अगर सही होते तो क्यों कोर्ट बहाल करता, क्यों ऐसा बोलता? कोर्ट ने साफ साफ बोला कि असंवैधानिक कार्य जो होते हैं, असंवैधानिक कार्य में कोई लिप्त नहीं है, इस वजह से ये दल को बहाल कर दिया जाता है। आप कोई फतवा थोड़ी ना जारी हो गया है कि आप गलत काम करिए, हर बच्चा ऐसा बोलेगा, ये करेगा वो करेगा। अरे बच्चा तो बच्चा है। मेन बात ये है कि आप इतने बड़े मैच्योर्ड होके, आप राष्ट्रीय नेता होके गालियां देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अभी 2 दिन पहले गालियां दी, माफी मांग ली उन्होंने, माफी भी मांग ली, खेद व्यक्त किया। सुनिए ना, बच्चा भी माफी मांग लेगा, बच्चा। और मैं एक बात बता दूं, बच्चे में भी आता हूं मैं। आपको 91 बार गालियां दी गई, आप राहुल गांधी जी को फटकार लगाई गई, इसीलिए उनको बैन कर दिया गया, इसीलिए उनकी सदस्यता खो गई। क्या था ये? और एक बच्चा कर रहा है, और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपनी गलती को छुपाना चाहते हैं। क्या हुआ था तिवारी जी कि जब इन्होंने घोषणा पत्र में ऐसा लिखा तो उसके बाद उनको ये पता चला कि हमसे हो गई गलती। अब उनके जो पवन खेड़ा हैं, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो उसके बाद शाम को अपनी जेब में हनुमान चालीसा लेके घूम रहे हैं और मीडिया के सामने जा रहे हैं। आप दिखाना क्या चाहते हो? कि आपसे गलती हो गई है? आप ये बताना चाहते हो कि हम अनुयायी हैं? आप ये बताना चाहते हो, एक तरफ तो आप बोलते हो कि हम बजरंगबली के अनुयायी हैं, और दूसरी तरफ 2007 में इनके गॉडफादर जो प्रियंका गांधी जी हैं, उनके इशारों पे राम, सीता, वाल्मीकि और हनुमान को काल्पनिक बताया गया। पॉइंट आ गया आपका। जी। चलिए दुबे जी से जवाब ले लेते। चौहान जी, एक तरीके से दुबे जी, आप लोगों पर भी ये आरोप है कि प्रधानमंत्री को कई तरीके के उपमाओं से आप लोग नवाजते हैं, लेकिन यही जब बात आप लोगों के साथ होती है तो आप लोग इसे मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। अभी कल परसों के बयान में ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के बारे में एक टिप्पणी कर दी, उसके बाद उसके पहले क्या क्या कहा गया है वो सब जानते हैं, लेकिन आप लोग पे जब बात आती है तो आप लोग इसे मान अपमान का मुद्दा बनाकर चलते हैं। प्रधानमंत्री के साथ भी तो ऐसा होता रहा है आपकी पार्टी की ओर से। देखिए तिवारी जी, जिस प्रकार से ऋषि भाई जी अभी ये स्वीकार करने पे कोताही बरत रहे हैं कि वो विश्व बजरंग दल का सदस्य था या बजरंग दल के आयोजन में आया हुआ युवक था, और ये विश्व हिंदू परिषद के अघोषित रूप से बोल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण देखने वाली बात यह है कि भाजपा अपनी सोची समझी राजनीति के चलते जब हिंदुत्व की बात को या धर्म की बात पे उन्माद फैलाना हो या अफवाह फैलाना हो तो अपने 2 मुख्य अनुसांगिक संगठन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, या फिर आज ऋषि भाई बोल रहे कि बजरंग दल भाजपा का नहीं है, विश्व हिंदू परिषद भाजपा का अनुसांगिक संगठन नहीं है, तो भाजपा अपने अनुसांगिक संगठनों के माध्यम से इस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं और कराते हैं। आप हिंदुत्व की बात करेंगे क्या दुबे जी? वो आपके साथ भी रहेंगे बोल रहे हैं दुबे जी। आपके साथ है क्या? आप करेंगे हिंदुत्व की बात? बिजली बिल के मामले में मुख्यमंत्री जी ने उन पर रासुका लगने की बात को हटाने के आदेश जारी किया था। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी जो विधि सम्मत है और छत्तीसगढ़ में अमन शांति बहाल करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के लोग जहां भी हो, चाहे कवर्धा हो, नारायणपुर हो, के अनुसार नारायणपुर में क्या हुआ है, वहाँ रायगढ़ में क्या हुआ है, फैलाने का शांति है। आप जिहादियों को धर्मांतरण करने वाले को छत्तीसगढ़ में सह दे रहे हैं, यहाँ पे वोटर बैंक बना रहे हैं, आप अपना तुष्टीकरण कर रहे हैं। कांग्रेस इस हद तक गिर गई है कि वो अपने आप को हिंदू नहीं मानने को तैयार है। डीएनए टेस्ट कराया कांग्रेस अपने आप को।
और तो और दुबे जी, ऋषि भाई ये जल्दी। बोल रहे हैं कि अरे आप या तो राजनीतिक दल बन जाइए या बजरंग दल के लोग। अरे बजरंग दल तो देखिए, विशुद्ध रूप से हिंदू के समाज लोग का काम करने वाला है। ये द्वारा आपका सर्टिफिकेट नहीं। 2011-2012 में मनमोहन सिंह की सरकार में सोनिया गांधी के निजी सचिव एस.के. रमन्ना जी ने दिया था, क्या? अपनी लिखित में दिया था कि बजरंग दल देश राष्ट्र मैं भी हिंदू- और हिंदू समाज का काम करने वाला है। ये आपकी सरकार में दिया था जब 2011-12 में बैन लगाने का सोचा था। आपके पूर्वज बैन लगाते लगाते सोने चले गए। चलिए। मगर आप लोग अभी ध्यान रखिए, हिंदू सरकार- रावण रूपी सरकार का दहन बजरंग दल के ठीक है कार्यकर्ता दुबे जी, करने वाला है। दुबे जी जल्दी अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए। हम इसी पे आ रहे हैं कि बैन हो, लेकिन ये अपमान के मुद्दे को इतना ज्यादा हाइप क्यों दी जा रही है? अपमान देखिए, ये सोची समझी साजिश है। ठीक है। यदि आप भीड़ का नेतृत्व नहीं करते तो भीड़ का प्रदर्शन भी नहीं करना चाहिए। और जब नाम आ गया है कि बजरंग दल के कार्यक्रम में है तो ये बजरंग दल के नहीं है, ये विश्व हिंदू परिषद के हैं। इस प्रकार से ये उस बात से अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। देखिए, छत्तीसगढ़ शासन के टापू है और जिस प्रकार से भाजपा ने लगातार धार्मिक हिंदू समाज का फैलाने का काम आएंगे दुबे ऋषि जी लोग बजरंग दल के कोई भी संगठन जो कट्टरवादी धर्म संप्रदाय संगठन का होगा, जो छत्तीसगढ़ में शांति बहाल करने में जो बाधा उत्पन्न करेगा, उस पर बैन लगाने की बात मुख्यमंत्री जी कहे हैं। और ये जो अगर कुछ हो जाता वहाँ या कुछ ऐसी चीजें हैं तो उसकी जिम्मेदारी तो उस आयोजन के लोगों पर आती है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ मोहन भैया जी कि विश्व हिंदू परिषद समस्त पूरे विश्व भर के जितने हिंदू हैं सभी हिंदुओं को मिला के विश्व हिंदू परिषद संगठन है। और विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल है। बजरंग दल ने आह्वान किया था, हिंदू समाज से आह्वान किया था कि हिंदू समाज में कर्नाटक के जो इन्होंने मैनिफेस्टो में बजरंगबली को कैद करने की बात की है, क्योंकि बजरंग दल में कहीं पे अध्यक्ष नहीं है, सिर्फ संयोजक होता है। बजरंग दल अपना अध्यक्ष बजरंगबली को ही मानता है। इसीलिए इसमें बात उठ रही है कि बजरंगबली को ये बैन करने की बात कर रहे हैं, बजरंगबली को कैद करने की बात कर रहे हैं। ये भूल जाए, इनके पूर्वज करते करते चले गए, अब इनकी बारी है, ये नहीं कर पाएंगे। आप में हिम्मत नहीं है। मैं आपको बजरंग दल का प्राण से खुले चैलेंज से कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री में अगर ताकत है तो बजरंग दल को बैन करके बताइए छत्तीसगढ़ में, अगर आप में ताकत है तो। अरे आप भूल मत जाइए, हनुमान जी को कैद करने की प्रयास रावण ने किया था, लंका जल गई थी रावण की, आपकी भी लंका जलने वाली है। चलिए नहीं, ये तो चलिए दुबे जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। अगर ऐसी परिस्थितियां जो सीएम ने कहा, क्या ऐसी परिस्थितियां आप छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, या केवल एक बयान के आधार पर आप लोग ये साबित कर रहे हैं कि ये संगठन जो है वो असामाजिक है या गुंडा तत्व के लोग हैं? केवल एक बयान के आधार पर ये थोड़ी साबित होगा, इसीलिए शायद ट्वीट किया गया है, ये बातें आ रही है। देखिए, जिस प्रकार से भी छत्तीसगढ़ में लगातार घटनाएं हुई हैं, कवर्धा का मामला हो, नारायणपुर की घटना हो, या और कहीं भी धार्मिक उन्माद के वातावरण निर्मित हुए हैं, वहां भाजपा अपना चरित्र दिखाने के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सामने रख करके माहौल को गरमाया है। बीरनपुर की घटना में बजरंग दल और इस प्रकार से हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं। बीरनपुर हिंदू समाज शांत समाज, संत समाज है। ठीक है, आएंगे मिश्रा जी आएंगे। सरकार में हो रहा है, हिंदू भी करती। चलिए चौहान जी ठीक है, चलिए वो तो साफ बता चुके हैं, सब धर्म को लेकर चलने वाले लोग हैं। चलिए चौहान जी, इस मामले को लेकर आप लोग क्या करेंगे? क्या इससे एक सिंपैथी लेने की कोशिश है, सिंपैथी कार्ड है, ये मान के चलें बघेल जी के द्वारा इस तरीके के ट्वीट करना, फिर कांग्रेस का प्रदर्शन करना, जो है सुंदरकांड का पाठ करना? तिवारी जी मेन बात यह है कि जो बच्चा है, बच्चा अगर ऐसा कुछ बोला है, ठीक है, अपमानजनक भी बातें बोला है या कुछ और बोला है, तो क्या वो असंवैधानिक है? क्या उसको नहीं, असंवैधानिक तो है। सुनिए ना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर असंवैधानिक है और एक बालिग अगर बोलता है और नाबालिग बोलता है, इसका मतलब क्या होता है? नाबालिग की सजा इतनी कम क्यों होती है? इसका सोचना विचारने की बात है, क्योंकि कानून के हिसाब से। एक बात सुनिए दुबे जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, ठीक है, चलिए बोलिए, बात रखने दीजिए, है ना।
मैं ये बोल रहा हूं कि अगर बच्चा नाबालिग है तो उसको क्या होता है कि कानून के हिसाब से वो सिर्फ अनुसरण करता है बच्चा। लेकिन एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर गालियां देता है अपने प्रधानमंत्री को 2018 में दीजिए जो कि भूपेश बघेल जी ने, तो वो क्या कहना था? वो कुछ नहीं था क्या? वो असंवैधानिक नहीं था क्या? वो सब चीजें नहीं आ रही थी क्या? वो शर्मनाक बात नहीं थी क्या? वो ट्वीट करने के लायक नहीं था क्या? आपको अपने कृत्य पे शर्म नहीं आ रही थी? आपको ऐसा करना चाहिए। और आपका अभी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका गालियां देता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि क्या बोलते हैं, जो कि आपसे बहुत ज्यादा बड़ा है, उम्र की ही बात अगर बात हो रही है तो ऐसे आप करेंगे और दूसरों के ऊपर आप थोपेंगे। जब अपनी गलतियां, मैंने बोला था कि जब अपनी गलतियां छुपाने के लिए इंसान दूसरों को दोषी करार देता है, वो यही बात है। और दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ संविधान के हिसाब से जो ठीक है उसको अपनाती है, और अगर असंवैधानिक चीजें हैं तो उसको नकारती है, उसके खिलाफ वो बात करती है। जब आप बैलेंस बात करिए ना, आप एक बच्चे की फोटो लेके क्या दर्शाना चाहते हैं? अपनी सिर्फ एक ही चीज दर्शाना चाहते हैं कि मैं सही हूं। ये गलत है। देखो, के लिए किया गया एक ऐसा बयान जो कि हिंदू समाज में गलत मैसेज दे रहा था, उसे डैमेज को कंट्रोल करने के लिए आप लोग ने ये बयान दिया है। देखिए, भाजपा और बजरंग दल ने जो प्रदर्शन किया उसकी पोल यहाँ पे खुल गई। जिस प्रकार से नाबालिग के मन मस्तिष्क में भी इनके द्वारा किस प्रकार से जहर घोलकर एक कट्टरता की जो भावना उत्पन्न की जा रही है, और एक प्रदेश के मुख्यमंत्री, पहले ये बताइए कि मुख्यमंत्री जी ने अगर वो बोला आप ये बता दीजिए बजरंग दल बात आती है भाजपा एक एक करके दुबे जी को बोल देने दीजिए, फिर मैं आऊंगा आप दोनों के पास। जल्दी दुबे जी बोल दीजिए जी, क्या डैमेज कंट्रोल नहीं है जी? ठीक, आपने क्या किया? आप खुद तो देखिए, आपने बोला कि हम दुबे जी आप बोलिए। बैन कर देंगे। किस हक से बैन करेंगे आप? क्या हक है बैन करेंगे? कुछ नहीं बैन है। आप सिर्फ ये भाई से तुलना करना चाहते हैं। मेन बात ये है कि आप लोग हिंदू विरोधी है, हिंदू विरोधी रहेंगे। इस वजह से आपने ऐसा किया है, इस वजह से ये आपका चाल चरित्र चेहरा है। थोड़ा सा जी, क्योंकि आपसे ये इस वजह से आप ये सद्भावना। दुबे जी को बोलने, दुबे जी आप बोलिए। चौहान जी आप सुन लीजिए पहले, वो जवाब दे रहे हैं जी। चौहान जी, दुबे जी बोलिए। नहीं बना रहे आप लोगों के प्रदर्शन में किस प्रकार के कृत्य हुए हैं, ये उस वीडियो का प्रमाण है। और रही बात, आप हिंदुत्व से जोड़ना चाहते हैं, हिंदू सर्वधर्म के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी ने जो गालियां दी हैं, क्या वो सही थे? भूपेश बघेल जी ने गालियां दी हैं, क्या वो सही थे? ये तो मुख्यमंत्री को आत्मचिंतन करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी आत्मचिंतन भी कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के विकास। अरे यही तो आत्मचिंतन कर रहे हैं दुबे जी कि 14 साल के नाबालिग बच्चे को ट्वीट कर दिए, उसका भविष्य नहीं देखा उन्होंने, तुरंत ट्वीट किया, मेरा को ऐसा बोला जा रहा है, गाली दिया जा रहा है। सांत्वना लेने के लिए आपको हिंदू समाज सांत्वना नहीं दे रहा है। आप कितने अच्छे, आपके पूर्वजों ने जो कर्म किए ना, वो भोगने का समय आ गया है। राम जी को आपने खूब काल्पनिक कहा है, आज राम राम करके गा रहे हो, पूरे पाप को धोने का काम कर रहे हो। हिंदू समाज भूला नहीं है आपकी बातों को। लेकिन ऋषि जी, आप लोग अपनी जिम्मेदारी से ऐसा बोल के बच नहीं सकते ना। बजरंग दल अगर भगवान हनुमान जी को, बजरंग बली को अपना अध्यक्ष मानता है तो उसकी तरह आचरण भी करना होगा, अपने व्यवहार को सुधारना होगा। कई जगह उनके कार्यकर्ताओं पे आरोप लगते हैं, उससे बचना होगा। इस तरीके की गाली गलौज से तो भगवान का नाम भी खराब होता है। आप लोग भी कटघरे में हैं। देखिए भैया, अभी कुछ पत्रकार बंधु उस बच्चे के घर पे गए थे। उस बच्चे ने साफ साफ कहा है कि मैं किसी बजरंग दल का कार्यकर्ता नहीं हूं,
मैं वहां पे सुना था, वहां से जा रहा था तो उस कार्यक्रम में रुक गया। अब मेरे से पूछा गया तो मैं बोल दिया अपने अंदर की जो बात थी, मेरे से गलती हो गई, बोल दिया बच्चे ने, बात खत्म हो गई। ये हिंदू समाज का बच्चा है जिसने गलती को एक्सेप्ट कर लिया। अगर किसी दूसरे धर्म का जिहादी मानसिकता का होता तो क्या करता, क्या वो नहीं करता। अब रही बात बजरंग दल को उद्दंड और कई चीजों में आरोप लगते हैं, तो अभी आप देखेंगे कि देश भर में जिस तरह से रामनवमी का शोभा यात्रा निकली है, तो शोभा यात्राओं में पथराव होना शुरू हो गया है, हिंदू समाज के ऊपर पथराव हुआ। तब कांग्रेस कहीं नहीं बोलने जा रही है। अगर उसी झंडे में डंडा डाल के अगर वहां का हिंदू समाज निकलता है तो कांग्रेस क्या बोलती है, ये बजरंग दल वाले, ये विश्व हिंदू परिषद वाले। अरे हिंदू समाज को भी आप तो हमारे साथ जोड़ दे रहे, वो बिल्कुल हमको, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद बना ही हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए, इसमें कहीं पे कोई दो मंशा नहीं है। मगर आप आत्मचिंतन करिए कि राम राम गाते हो और हिंदू समाज का विरोध भी करते हो, बजरंग बली को कभी कैद नहीं कर पाओगे दुबे जी। ठीक है, चलिए दुबे जी भी धार्मिक है भाई, बहुत ठीक है, हिंदू समाज से माफी मांगे, बिल्कुल ठीक है। दुबे जी भी बहुत आस्थावान है, धार्मिक है। दुबे जी जल्दी 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए। बजरंग दल को बदनाम किया जाता है, ये बजरंग दल का कहना है, और उस बच्चे से कोई ऐसा सीधा संबंध नहीं है, बच्चे ने भी बयान दे दिया है। उसके बाद अब क्या मामले को पटाक्षेप माना जाए या इसमें अभी कायम है कांग्रेस? देखिए, जिस प्रकार से बजरंग दल के लोग अपनी कट्टरता के साथ अपनी आस्था प्रदर्शित करने का प्रयास हमेशा करते रहे हैं, और जिसके कारण कई जगहों में धार्मिक उन्माद फैलने की संभावनाएं निरंतर बनी रही। अभी जैसे ऋषि भाई बोल रहे हैं बजरंग बली को बैन, अरे बजरंग बली को बैन नहीं किए भाई, बजरंग बली को बैन करने की साहस तो किसी भी नहीं है। बजरंग दल यदि अशांति फैलाने का काम करेगी छत्तीसगढ़ में तो उस पर बैन कर सकते हैं, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है। और जिस प्रकार से वही तो बजरंग दल इस प्रकार से भीड़ तंत्र का नेतृत्व करते नहीं हैं, और भीड़ तंत्र में आने के बाद अपने आप को उस नेतृत्व से पल्ला झाड़ेंगे, तो ये कहीं कदापि नहीं है। और ठीक है, राजनीति सुचिता का एक पैमाना भी है, और इसीलिए राजनीति में इस तरीके की सुचिता रखने की जरूरत है कि आरोप और बयानों से किसी का जो है व्यक्तित्व धूमिल ना हो, किसी के चरित्र पर इस तरीके के छींटे ना आए, और यही हम उम्मीद भी रखते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमारे साथ के एस चौहान जी जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ऋषि मिश्रा जी जुड़े, आपका धन्यवाद, और दुबे जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए इस चर्चा में, क्योंकि अभी कई चीजें और आनी बाकी है, इस तरीके के मुद्दे के कई आयाम होते हैं, तो एक आयाम को हमने छूने की कोशिश की है। उम्मीद यही होनी चाहिए कि किसी भी नेता के बारे में इस तरीके की अभद्र टिप्पणी ना हो। फिलहाल छत्तीसगढ़ में भी ऐसा हुआ है, ऐसी परंपरा नहीं है, लेकिन राजनीति है जिसमें कई रंग हमें देखने को मिलते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप लोग देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल। न्याय की नींव पर छत्तीसगढ़ सरकार के लिए जनहित है सर्वोपरि, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार के साथ है सभी का भरोसा भी। इसका एक और सबूत है